एक निवेदन है उनसे, जो सर मेरे पंचायत में कम से कम एक लाइब्रेरी की सुविधा दी जाए। यूसुफ सलाउद्दीन साहब का वो तो एक बार ग्राम पंचायत बघवा को देखबो नहीं किए। सलाउद्दीन का तो यूसुफ सलाउद्दीन का तो खैर बातें छोड़ दीजिए। अभी तक न विधायक और न संसद कोई काम नहीं किया। टेलर मिट्टी तक हम लोग को आज तक सरकार का उपलब्ध नहीं है। हम लोग तय कर लिए हैं बीजेपी से शैलेंद्र कुमार सिंह जी को। अच्छा, डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया काम करते हैं। शैलेंद्र कुमार सिंह जो है सो मतलब यहाँ टिकट लेना चाह रहे हैं। अच्छा। और अगर उनको भगवान की कृपा से टिकट मिल गई तो हम लोग बिल्कुल उनको, बहुत नेता भक्ता को देख लिया, अब इन्हीं को। शैलेंद्र बाबू का नाम फ्री में भी वो करते हैं और बहुत फीस नहीं लेते हैं। गरीब लोगों से फीस नहीं लेते। में अभी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार है, उनसे अच्छा कोई कैंडिडेट नहीं है। अगर उनको टिकट मिलता है कोई भी पार्टी से तो हम लोग उसी को वोट देंगे। मोदी का पार्टी होना चाहिए। अच्छा, हाँ, सारा काज का 20 का मालिक वही है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। चुनाव में लगभग 4-4.5 महीना बचा हुआ है और अभी हम लोग बख्तियारपुर विधानसभा के बघवा पंचायत में बघवा गांव में आए हुए हैं। ये देखिए, ये यहाँ गांव का एक तरीके से यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए ये मंडप बनाया गया है। यहाँ पे लक्ष्मी पूजा होता है, इधर मंदिर है, यहाँ पोखर है। सभी गांव के कुछ गणमान्य व्यक्ति हैं। इन लोगों से जानेंगे कि पिछले 4.5 साल में कितना बदला है बघवा पंचायत और कितना विकास हुआ है। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में कितना काम हुआ है, सड़कों को किस तरह से बनाया गया है और कितना ये लोग खुश हैं। क्या नाम हुआ आपका? ताराकांत जी। हाँ, ताराकांत जी, आप बताइए पिछले 4.5 साल में आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? विधायक जी आते हैं, विधायक जी ने कुछ काम वाम किया है यहाँ पे? नहीं आते हैं यहाँ। जब से जीत करके गए हैं घूर के नहीं आए हैं यहाँ, और विकास तो उनके नाम पर कुछ हुआ ही नहीं है। बिल्कुल, जब से जीत के गए 4.5 साल में आए ही नहीं है। और वो यहाँ आए हैं तो कुछ चंद लोग हैं, 2 4 गो, उन्हीं के नजदीक बैठना उठना और घूमते फिरते हैं। इधर कोई विकास का काम नहीं तो हुआ। क्या लगता है अब जो कुछ दिन बाद विधानसभा चुनाव होगा तो आप लोग कैसे, क्या मन बनाए हुए हैं, क्या करने वाले हैं इस चुनाव में? हम लोग यहाँ बख्तियारपुर विधानसभा में बीजेपी का जो कैंडिडेट होगा, जिनको टिकट देगा, उन लोगों के साथ हैं। बीजेपी का तो ये सीट होता है तभी ना, बीजेपी को अगर टिकट मिलता है, बीजेपी का ये सीट होता है तो जिसको भी होगा आप लोग बीजेपी के साथ? बिल्कुल, एकदम दोनों हाथ खोल करके साथ देंगे। अच्छा, बीजेपी में कौन कौन उम्मीदवार आप लोगों को लगता है कि यहाँ से कौन उम्मीदवार होना चाहिए बीजेपी का? यहाँ से अभी तो सुन रहे हैं कि डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह जो है सो मतलब यहाँ टिकट लेना चाह रहे हैं। अच्छा। और अगर उनको भगवान की कृपा से टिकट मिल गई तो हम लोग बिल्कुल उनको, बहुत नेता भक्ता को देख लिया, अब इन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। शैलेंद्र बाबू बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अपने विभाग में वो हर जगह गए हैं, नाम भी किए हैं। अच्छा। तो उन लोगों को, उनको साथ देना हम लोग चाह रहे हैं। तो अभी जैसे कहा जाता है कि डॉक्टर लोग भी जो है पैसे के लिए बहुत लूट करते हैं, तो ये फ्री में इलाज करते हैं गरीब लोगों का? नहीं, शैलेंद्र बाबू का नाम फ्री में भी वो करते हैं और बहुत से फीस नहीं लेते हैं। गरीब लोगों से फीस नहीं लेते हैं और अच्छा से अच्छा काम किए हैं। उनका सराहनीय है, जो भी काम किए हैं अच्छा काम किए हैं। तो ये है विधायक जी यहाँ 4.5 साल में अभी तक एक बार भी नहीं आए हैं। कुछ चुनिंदा लोगों के घरों में जरूर वो आ जाते हैं, तो लेकिन काम उन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, ऐसा मानना है इन लोगों का। कुछ और लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? सरवन कुमार राय। सरवन जी, क्या आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ 4.5 साल में? बख्तियारपुर विधानसभा से जहाँ तक की बात है यूसुफ सलाउद्दीन साहब का, वो तो एक बार ग्राम पंचायत बघवा को देखबो नहीं किए। आते ही नहीं है। हाँ, नहीं, वो कुछ बिचौलिया माफिया से मिला हुआ है, जो बिचौलिया माफिया पंचायत तो ही नहीं पूरे विधानसभा को नर्क करने के लिए घूम रहे हैं। अच्छा। जो रियल बात है। और उसी सब से मिल के हाल ही फिलहाल में एगो 400 फीट का मिट्टी सोलिंग का उसको सड़क दिया था, जो उसमें ना वो मिट्टी दिया ना वो सोलिंग दिया और ऊपर से उसको ढलाई करके और निकल गया। अभी तक वो शिलान्यास तक नहीं किया, प्रकलित राशि भी नहीं दर्शाया हुआ है। ऐसा लूट खसोट इस विधायक का फंड में चल रहा है। हम लोग 12 महीनों के लिए उपचुनाव जीत के आए थे, जफर साहब उनके साथ भी रहे, मगर वो जो काम किए ये फिलहाल
कुछ भी नहीं किए बख्तियारपुर विधानसभा में। जो भी विधानसभा में पास हुए थे हमको पता है, चाहे ये हेल्थ वेलनेस सेंटर उस सब तो कोरोना काल में पास हुआ था, उसके कार्यकाल में कुछ भी नहीं हुआ है, हम जानते हैं। वो जनता को आने वाले समय में जब चुनाव आएगा तो इसका सबक सिखाइएगा, कैसे जरूर पक्का सबक सिखाएंगे। हम 15 पंचायत में घूमते हैं, 15-20 पंचायत में, कोपरिया, बनमो, बनकटी, हथरा, हथमंडल, चानन, सितवाहा, महादेव मंड, इसका सब जगह क्लीन बोल्ड हो चुका है। अच्छा। जो रियल बात है, राजद के नाम पे जो ये आते थे और वहाँ का लोग जो ढकोसलापनी में वोट दे के इनको जिता के भेजे थे विधानसभा, जिस उद्देश्य से, उस उद्देश्य में ये खड़ा नहीं हो सके वहाँ पे। तो अब क्या करने वाले हैं आप? हम लोग तय कर लिए हैं बीजेपी से, होना चाहिए बीजेपी से शैलेंद्र कुमार सिंह जी को। अच्छा। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया काम करते हैं। वैसे इस बीच में हम अपने पिताजी को वहाँ पे इलाज भी करवाए। अच्छा। बहुत अच्छा वहाँ पे रिस्पांस लिया जाता है और हम लोग हर पल बीजेपी के साथ रहते हैं और बीजेपी के साथ रहेंगे। तो लगता है डॉक्टर शैलेंद्र कुमार आएंगे तो सारे समस्या दूर हाँ, हो जाएगा। बख्तियारपुर विधानसभा का उम्मीद से भी ज़्यादा काम हो सकता है। अच्छा। आने के बाद तो चलिए, शैलेंद्र बाबू का नाम चल रहा है कि अगर बीजेपी को यहाँ से टिकट मिलता है तो वो बढ़िया करेंगे। हालांकि डॉक्टरों के बारे में, हर डॉक्टरों के बारे में ऐसा परसेप्शन होता नहीं है लोगों का, परंतु अगर डॉक्टर साहब जो शैलेंद्र बाबू के नाम में ऐसा चर्चा हो रहा है तो ज़रूर कुछ स्पेशल रहा होगा। क्या नाम हुआ आपका? विद्यापति राय जी। विद्यापति जी, क्या लग रहा है अभी, जैसे हम लोग भटक रहे हैं, अभी 2-4 महीना बाद नेताजी भी आएंगे आपके यहाँ वोट मांगने के लिए, तो क्या करने वाले हैं आप लोग? ये गांव वाले का क्या मंशा है, कैसा लग रहा है? देखिए, इस गांव का जनता जहाँ तक बात है, मोदी के नाम पर तो हम लोग वोट 14 से किए और उससे पहले भी नीतीश के नाम पर किए। जी जी। लेकिन कहीं भूले भटके कोई 4 चक्का से इस गांव पहुंच जाए और इसके पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, माने पूरब छोड़ दीजिए, एक मार्गीय ये गांव है। अगर यहाँ से आप दक्षिण जाना चाहिएगा तो कोई लिंक नहीं है, पश्चिम राजनपुर जाना चाहिएगा कोसी बांध पर तो कोई लिंक नहीं है, उत्तर मैसी जाना चाहिएगा तो कोई लिंक नहीं है। एकमात्र ये रास्ता है, एकमात्र ये रास्ता है। यही मैसी का 8 पंचायत और सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में सिमरी बख्तियारपुर का 6 पंचायत। आज तक जो भी एनडीए का प्रत्याशी यहाँ से जीत करके गया है वो सब ठगने का काम किया है। और फिलहाल जो जिसका बात कर रहे हैं यूसुफ सलाउद्दीन का, तो यूसुफ सलाउद्दीन का तो खैर बातें छोड़ दीजिए, उसको तो मान लीजिए वैसे भी उसका दल कौन के है, सबको इस गांव से तो एलर्जी है। अच्छा, इधर आते ही नहीं है। हाँ, अब सवाल है कि यहाँ से कौन सुधारेगा। तो कभी यहाँ एनडीए गठबंधन में हम लोग, इस सवर्ण का बस्ती है, तो हम लोगों को तो आज तक यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कभी मिला नहीं है। अगर गठबंधन के तहत इस बार भारतीय जनता पार्टी स्वयं लड़े, जैसे गठबंधन में दे दिए सहनी को और दे देते हैं वो भागलपुर वाले को, अगर इस यहाँ से बाहरी कोई प्रत्याशी आता है तो वो इस लोकल विचारधारा से मिलना जुलना होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोगों को इसको इस बार सम्मिलित रूप से विरोध करना पड़ेगा। हम लोग तो वोट देंगे, लेकिन किसी को वोट मांगने के लिए आएगा तो उसको काला झंडा दिखा करके भगाएंगे। हम लोग वोट देंगे, एनडीए को ही वोट देंगे। कैसे उम्मीदवार चाहते हैं? हम लोग इस बार अपने कमल निशान का उम्मीदवार चाहते हैं, जो जिसका पार्टी लेवल केंद्र से लेकर के पंचायत स्तर तक गठन किया हुआ है। बिल्कुल। अगर वो आता है तो ठीक है, नहीं तो जदयू स्वयं लड़े, नहीं तो बीजेपी स्वयं लड़े। बिल्कुल। गठबंधन का कोई प्रत्याशी नहीं दे और इस क्षेत्र को जानने वाला प्रत्याशी अगर हो, लोकल आदमी कोई लोकल हो तो सबसे बेहतर होगा। नहीं तो ऐसे कनेक्टिविटी के चलते कहीं जाने आने का कोई रास्ता नहीं है।
यही इस क्षेत्र का रास्ता विकास ये है। जो है सबसे बड़ी परेशानी यहाँ की यही है कि यहाँ से कहीं जाने के लिए आपको एकमात्र जो ये बलवा हाट वाला रोड है वहाँ जाना होगा, चाहे सिमरी बख्तियारपुर जाना हो, आपको सहरसा जाना हो, महसी जाना हो, या इधर तो जा ही नहीं सकते आप। पटना तो जाने का छोड़ ही दीजिए, दरभंगा जाने का छोड़ ही दीजिए, कहीं भी जाने के लिए आपको एकमात्र इसी रास्ते से गुजरना होगा। कुछ बुजुर्ग और हैं। जी जी और वर्तमान प्रत्याशी के बारे में जहां तक जो कहे तो राजहनपुर से कनेक्टिविटी के लिए हम लोगों को दिया गया था राजहनपुर से बघवा मुख्य मार्ग, जो स्वीकृत भी हुआ और उस पर काम भी शुरू होना चाहिए, जिसको स्थानीय विधायक ने अपने प्रभुता से उसको घुमा करके पहाड़पुर और गोपालपुर के तरफ टर्न अप करवा दिया। बगवा उसमें भी कट गया और कोई फायदा इस विधायक से हम लोगों को नहीं मिला। बिल्कुल कोई फायदा नहीं हो रहा है। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? लालू मिश्रा। लालू मिश्रा जी, क्या लग रहा है क्या होगा कि सारे लोग नाराज चल रहे हैं, क्या कुछ काम वाम नहीं हुआ है इस गांव में? काम देखिए, काम की बात है, रही बीजेपी की बात। बीजेपी आज तक बख्तियारपुर विधानसभा में आज तक अपना कैंडिडेट दिया है। बीजेपी के लिए हम लोग मरते, हम लोगों का सुनने वाला है कोई? वोट दिए थे, लेकिन विधायक तो चलिए ये है, एमपी जो राजेश वर्मा है वो इस गांव में आज तक आया ही नहीं। नाराजगी इन लोगों की भी जायज नाराजगी है कि अगर देंगे वोट, एलजेपी को दे दिए हैं सीट और वोट दिए हैं तो जीत के चले गए, जीतने के बाद वो आज तक आए नहीं। नाराजगी जायज है। अच्छा, कितना उम्र हुआ आपका? हमारा 63 होकर के 63 हो गया। तो पेंशन वेंशन मिलता है? अभी तक तो नहीं मिलता है। अब ये हाल में भरे हैं 1 महीना पहले, अगर मिल जाए तो मिल जाए। अच्छा, अब जो है सरकार इतना फैसिलिटी देता है, नहीं उड़ता है हमारा मुख। सरकार इतना देता है, लेकिन आज तक इस बस्ती में जिसको 3rd क्लास गरीब बोलते हैं, निर्भूमि बोलते हैं, वो अगर बोला जाए, हमको बोला जाए, लेकिन तो अब तक पेंशन नहीं मिला। कुछ नहीं सर, 1 टेलर मिट्टी तक हम लोग को आज तक सरकार का उपलब्ध नहीं है। वो जो जीत के गए उनका हर एक जगह एजेंट होता है। आए अपना 10 लाख खर्चा किए, इस गांव से निश्चिंत है। अब उनको फिर 5 साल बाद तो यहाँ केसर साहब के विधायक बेटा है केसर, उससे आप फॉर्म भरवाए थे पेंशन वाला? सुनिए, नहीं भरवाए थे, हमारा भी कुछ कमजोरी है, ये सब पर ध्यान नहीं दिया। अच्छा, क्योंकि आजकल है 1100 पेंशन मिलेगा, 1100 पेंशन मिलेगा। हाँ मिलेगा, अब सर बोला है। कल भी जो हमारा एजेंट है 200-400 खर्चा करके बनाने वाला। 200-400 लिए बगैर नहीं भरेगा? और नहीं सर, नहीं सर। देखिए ये बात देखिए, मजबूरी, गरीब आदमी है और 200-400 बगैर इनका पेंशन नहीं बनेगा, ये इनकी समस्या है। कंप्लेन करेगा तो काम नहीं होगा। नहीं, कंप्लेन हमको करेंगे ना, कमे नहीं होगा, बिना दिए हुए कोई गुंजाइश नहीं है, बिना पैसा का कोई गुंजाइश नहीं। भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है कि 500 टका कम से कम लगता है, 700 रुपया लगता है। एक आवासीय प्रमाण पत्र अगर विद्यार्थी को जरूरी है तो 700-800 रुपया दीजिएगा तब मिलेगा आपको, नहीं तो नहीं मिलेगा। ग्राम सेवक नहीं मिलता है, 200 दीजिए तब दस्तखत करेंगे। ये समस्या है हर जगह। समस्या भ्रष्टाचार चरम पर है। इस गांव के लोगों को अगर सुनेंगे तो भ्रष्टाचार चरम पर है, बढ़ गया है और लोग परेशान हैं भ्रष्टाचार से। कुछ नए लोग हैं। क्या नाम हुआ? अरविंद झा। अरविंद झा जी, कितना उम्र हो गया आपका? हमें पेंशन मिले है, हमरा रहे ला जगह नहीं है। अच्छा, साहब गाँव। अच्छा, पेंशन मिल रहा है आपको, तो अब पेंशन और बढ़ के मिलेगा। अच्छा, आप वो प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलता है? नहीं मिला। भरा गया उसका कि नहीं? अब से तो मुखिया ने हमरा नहीं अब बुझो। फॉर्म भरा है, नया वाला फॉर्म में नाम गया कि नहीं? मुखिया जी हमरा नहीं अब बुझो सब बात। आपको बताया ना होगा, आपके पास कोई आया था? हाँ, फोटो खींच लिया था, तो नाम चला गया होगा। हाँ, तो नाम गया है तो आज न कल बन जाएगा। जमीन सब नहीं है रहे। अच्छा, दलित छी सब। घर के लिए भी जमीन है? नहीं रहे नहीं है। मकान कैसे? मकान कौन लोग के पर छी बसल? अच्छा, किसी और के मकान? हाँ, ये भी समस्या है। चलिए उसके लिए भी समाधान है। चलिए बोलिए। किधर? अच्छा, आप ही बोलिए। जी सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अंबुज कुमार राय। अंबुज जी, क्या लग रहा है, कितना आपके यहाँ युवा हैं, कितना बदला है आपका क्षेत्र? जी सर, देखिए जैसे क्षेत्र बदलने का बात हुआ तो डेवलपमेंट जो होता है सर वो तो ऑटोमेटिक भी होता है। कभी कभी जैसे मान के चलिए आज से 10 साल पहले हम लोग देखेंगे तो
उस समय का कल्चर कुछ और था और अभी का कल्चर जो देखेंगे तो उसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं। तो इसमें हम किसी को क्रेडिट नहीं देना चाहेंगे जो विधायक जी हैं या सांसद जी हैं या जो मुखिया जी हैं हमारे, क्योंकि डेवलपमेंट मेरा मानना है कि सर डेवलपमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए। हाँ, डेवलपमेंट मेरा मानना है कि सर वो ऑटोमेटिक भी होता है, ऑटो मोड में चल रहा है। तो एक निवेदन है उनसे जो सर मेरे पंचायत में कम से कम एक लाइब्रेरी की सुविधा दी जाए, क्योंकि बहुत सारे पंचायत में हम लोग देखे हैं कि लाइब्रेरी की सुविधा है और वहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग का लाइब्रेरी जी यही निवेदन है कि स्टूडेंट जो है यहाँ वो यहाँ पे अपने गांव में ही पढ़ पाए, ज्यादा दूर उनको नहीं जाना पड़े। क्या नाम हुआ आपका? गौतम कुमार झा। जी विपिन जी, क्या लग रहा है आपको? आपका क्षेत्र जो है वैसे ऑटो मोड में तो पूरे बिहार में कुछ न कुछ काम हो रहा है, रोड बन गया है, बिजली आ रहा है, बड़े बड़े नेशनल हाईवे भी बन गया है। आप लोग कितना संतुष्ट हैं उस काम से? संतुष्ट तो है मोदी सरकार से, लेकिन मेरे माननीय सांसद साहब जो है आज तक घूर के नहीं आया है। बताइए आपका क्या नाम है? रोशन कुमार है। रोशन जी बताइए आपके गांव में कितना विकास हुआ है और आने वाले समय में क्या, जैसे हम लोग धूप में अभी घूम रहे हैं, ऐसे नेताजी लोग आएंगे तो क्या लग रहा है, आप लोग क्या जवाब देने वाले हैं इस विधानसभा में? देखिए यहाँ पर अभी तक न विधायक और न संसद कोई काम नहीं किया। सही बात है। और गांव भी नहीं आते हैं। वोट तो हम लोग देते हैं, वोट के समय में आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद गांव पे किसी का नज़र है नहीं। तो हम लोग सोचते हैं ऐसा नेता हो जो गांव का हाल देखे, गांव में कौन सा समस्या है उसका समाधान करे। इसके साथ साथ हम लोग जो वोट दे तो हम लोग को ये लगे जो वोट दिए हैं तो कुछ काम हम लोग को हुआ मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। जी जी। तो क्या इस बार जब विधानसभा चुनाव है, अभी अलग अलग पार्टी अपने अपने उम्मीदवार को सेलेक्ट कर रहे हैं, आप क्या मानते हैं कैसा उम्मीदवार होना चाहिए? देखिए हम लोगों का सही से काम, हम लोग के नज़र में अभी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार है, उनसे अच्छा कोई कैंडिडेट नहीं है। अगर उनको टिकट मिलता है कोई भी पार्टी से तो हम लोग उसी को वोट देंगे, क्योंकि उनका काम सराहनीय है। अच्छा। सहरसा में हम भी गए थे आंख दिखाने के लिए, मेरा आंख में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो देखे उनका रिस्पांस बहुत अच्छा था। और वो हम ये भी सुने हैं जो कि वो गरीबों से पैसे नहीं लेते हैं। अच्छा, निःशुल्क करते हैं। तो कैंप पे भी लगाया है कभी निःशुल्क कैंप वगैरह? जी जी, उनका कैंप भी लगा है। अच्छा अच्छा। तो इसलिए उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए जो काम करे। अभी वो कुछ भी नहीं है तब भी कर रहे हैं डॉक्टर के पे। अगर विधायक बन गए तो हमको लग रहा है जो कि वो बहुत अच्छा काम करेंगे। कुछ अगर मिल जाता है तो अच्छा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इनसे भी जान लेते, क्या नाम हुआ आपका? राजन कुमार झा। राजन जी, ज्यादा झा ही है यहाँ जी। राय और झा चौधरी सब कुछ है। राय झा और चौधरी ज्यादा है। मेरा तो कहना ये है कि यहाँ जो युवा वर्ग का जो लड़के हैं, जो देश का भविष्य है, आने वाली भविष्य है, उनको लेकर जो है ना सो कोई भी सांसद या कोई भी राजनेता हो उनके प्रति कुछ नहीं उनका है। कोई जैसे कि हमारे फील्ड पे जो होना चाहिए उनको कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अगर वहाँ लाइटिंग का प्रॉब्लम है तो वो है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं। उनको रनर में अगर दिक्कत है, ट्रैक होना चाहिए, सब कुछ। खेल मैदान बना है, पर वो खेल मैदान जो है सो अभी तक यूज नहीं। खेल मैदान बना है, खेल मैदान बन रहा है जो 10+2 के लिए है, वो विद्यार्थियों के लिए है। जो गांव का रनर है, दौड़ रहा है, जो बहाली में जा रहा है, उसको जो सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा यहाँ कोई उपलब्ध नहीं है। तो कई सारे, और मैं यही चाहता हूँ कि जो भी सांसद, जो भी राजनेता यहाँ आए, हम विद्यार्थी को वो सहायता दे, उनसे बहुत, ताकि अपना वो आने वाले भविष्य को जो है हम नौकरी करे या उससे हमारा ग्रामीण विकास भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा नेता आप चाहते हैं? हम तो ये ऐसा ही नेता चाहते जो हमारे गांव को विकास करे और युवा वर्ग के आने वाले भविष्य के तरफ में ज़्यादा तरफ जाए। बिल्कुल। तो गांव का जो विकास करे वही। बाउंड्री नहीं पड़ ले, बुझलिए? बाउंड्री देव जरूरी है, दिक्कत है। अच्छा, बुझलिए? ये जो है, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा पूरा दिखा दीजिए। बाउंड्री होना चाहिए। हॉस्पिटल में बाउंड्री, स्कूल है और ये पोखर है। पोखर भी एक कोना में शायद छठ घाट अभी नया ही बना है। ये छठ घाट दिखा दीजिए अभिषेक बाबू। और पूरा जो पोखर है ऐसे ही है। तो हमारा सरकार नहीं है घर अंगना। अच्छा, सरकार हम सब वोट मोदी करिए। बाउंड्री सबसे पहले कराना चाहिए। अच्छा, तो अब वोट ले मार करे छे
के ऐठमा कान पकड़ के ओकरा भगा देबे, वोट सही से कान पकड़ के भगा देबे। अच्छा अच्छा। हमरा कते उम्र भए गेल है, आज तक विधा निधान के नहीं देखलिए के छिए कचा के छिए नहीं छिए कोनो भाई। आपको पेंशन वेंशन मिलता है? हाँ। पेंशन मिलता है आपको? हाँ। अच्छा। तो पेंशन में कहे ये बख्तियारपुर अभी 500 टका लागो, ही कागज बना देब, ही कागज बना देब, ही बना देब। अच्छा। आ झूठ कहे छै कि सर्च करे छै, हम सब नहीं बुझे छै सरकार। अब फिर दोगे पड़ोस की किया। अब वोट आने वाला है, इलेक्शन आने वाला है। अच्छा। ऐसा नेता को चुन के भेजिएगा इस बार? अच्छा नेता जो होगा उसको भेजेगा, अच्छा। जो विकास करेगा वही नेता होगा। अगर खाने वाला होगा तो उसको हम लोग पार्टी हाँ पार्टी का आदमी हो? मोदी का पार्टी होना चाहिए। अच्छा। हाँ, सारा काज का 20 का मालिक वही है। हाँ। हमारी समझ से 20 का मालिक वही है। इसको सबसे पहले बाउंड्री बनाना है और घेरना है। बिल्कुल, गांव में अगर बाउंड्री हो जाएगा तो जो ये समस्या है वो समस्या दूर हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये आपको लावारिस पशु दिख रहा है, गंदगी दिख रहा है, साफ सफाई देखिए, यहाँ पे पूरा करकट है, ये साफ सफाई भी बढ़िया बन जाएगा तो लोगों को आसानी होगी। बीमारी, अब बरसात का मौसम आने वाला है, इससे मलेरिया, मच्छर फैलेगा, मलेरिया होगा, डेंगू होगा, तो इन सब चीज़ों से लोगों को जो है मुक्ति मिलेगा, बीमारियों से मुक्ति मिलेगा ऐसे जानवर अगर यहाँ नहीं आते हैं तो। और भी अलग अलग जगह पर हम जाएंगे, अलग अलग लोगों से बातचीत करके आपको बताएंगे कि इस क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं, कितना ये क्षेत्र बदला है, कितना विकास हुआ है। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।